तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो भाई साहब हम इसको बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई केंद्र के द्वारा कानून बन के आता है तो वो संवैधानिक रूप से आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिहार भी भारत का हिस्सा है और आप भी इस कानून से अछूते नहीं रह सकते। तो तेजस्वी यादव का ये पूरा का पूरा बयान जो है वो बेबुनियाद है और उनको ये कानून एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव फिर भी कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के तमाम मीडिया के सामने ये बयान दे देते हैं कि भाई साहब अगर मेरी सरकार बनी तो इस कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे और बिहार में इस चीज को हम लागू नहीं होने देंगे। मतलब ये वाकया वाकई में अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि तेजस्वी यादव जैसा नेता जब कोई जाके इस तरीके का बयान देता है तो लोगों के मन में उम्मीदें जग जाती है। लेकिन उम्मीद ये एकदम से बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो कानून बन के सामने आएगा और कानून तमाम हिंदुस्तान के व्यक्ति को मानने पड़ेंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का मोह और प्यार वक्फ बोर्ड बिल से इतना ज्यादा बढ़ गया कि बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। देखिए, इसके ऊपर बातचीत चलना कि भाई क्या गलत है क्या सही है ये तो सबको समझ में आता है और लोकतंत्र में विरोध करने का भी प्रावधान है, तो इसका विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस कानून को एकदम से बाइकॉट कर दिया और कह दिया कि अगर मेरी सरकार आई तो भाई साहब हम इस कानून को कचरे के कूड़ेदान में डाल देंगे, हम इसको बिहार में लागू नहीं होने देंगे, ये एकदम बेबुनियाद है और इस बात में कोई दम नहीं है। तेजस्वी यादव दरअसल मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे थे, जबकि तेजस्वी यादव के पार्टी को भी पता है कि भाई साहब अगर ये कानून बन के आएगा, संविधान में इसको जो है वो रखा जाएगा, संशोधन के तौर पे इसको डाल दिया जाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान को इस कानून को मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक, इसमें कोई शुबह नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव फिर भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहते हैं और इस बात को कहते हैं, वहां पे तमाम जो इनके प्रशंसक होते हैं ताली भी बजाते हैं और खूब तालियां भी बटोरते हैं, जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव सब कुछ जो है वो बेमतलब की बात बोल रहे थे और इस बात में कोई भी दम नहीं है। वक्फ बिल की अगर बात की जाए तो वक्फ बिल में जब कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1995 में, तब तो इनकी पार्टी एकदम से खामोश थी। अरे भाई, कई गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने जबरन दावा करके उस गांव पे कब्जा करने का काम किया है। कई जगहों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा करने का काम किया है, लेकिन इसके ऊपर तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। आपको बता दूं कि एक बढ़िया सा वीडियो भी वायरल हो रहा था लालू प्रसाद यादव का, और भाजपा ने इसके ऊपर दावा किया था कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि वक्फ बिल बोर्ड जो है वो लाया जाए और कुछ एक बढ़िया कानून बने, ताकि जिस तरीके से ये लोग जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं वो काम रोका जा सके, और इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और अगर सरकार इस कानून को लेके आती है तो मैं सपोर्ट करूंगा। बकायदा लालू प्रसाद यादव संसद भवन में खड़े होकर इस बात को कह रहे थे और इसका क्लिप भी खूब वायरल हुआ, जहां पे सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि लीजिए भाई साहब आपका मन था, हमने लागू कर दिया, अब क्या समस्या है, अब क्या दिक्कत आन पड़ी है। तो लालू यादव उस टाइम पे भाषण देते हैं, लेकिन उस वक्त भी कोई परेशानी नहीं होती और इस कानून से कोई परहेज नहीं होता। लेकिन अब जब ये कानून लागू कर दिया गया तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चलिए हम चाहे राजनीति में आए या ना आए, हमारी सरकार बने या ना बने, लेकिन हम इस कानून का साथ नहीं छोड़ेंगे। स्थिति ये है जनाब कि भाई साहब एक पक्ष को खुश करने के लिए जो है तेजस्वी यादव इस तरीके की बातों को कर रहे हैं। वक्फ बिल किस तरीके से निरंकुश हो चुका था ये सबको पता है। हर एक जगह पे दावा करना, बिना कागज के वो लोग दावा कर सकते हैं, ये प्रावधान जो है वो 1995 में लाया गया था और उसका परिणाम ये कि कई जगहों पे वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा करने का काम किया। उस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार चुप थी, लेकिन जैसे ही बिल लाया गया, और बिल में भी क्या लाया गया है जनाब कि भाई साहब अब एक जो वक्फ काउंसिल है उसमें गैर मुसलमान भी एक रहेगा, ताकि वो इस सब चीजों का देख रेख कर सके। मुतवल्ली तो जो मुसलमान होता है वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बकायदा अमित शाह ने इसे संसद भवन में इस
बात को रखा कि हम मुतवल्ली थोड़े बदलने वाले, मुतवल्ली तो आपका ही रहेगा और उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। बाकी आप जो ये कानून की बात कर रहे हैं तो कानून बदला गया है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। वजह यह है कि वक्फ बोर्ड जबरन कहीं कहीं दावा कर देती थी, उनके पास कोई कागज नहीं होता था तब भी दावा कर देती थी, और उस मजबूरी में आके उस जमीन को जो है, या तो उसके ऊपर अगर वक्फ बोर्ड में भी उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई चलती थी तो भी उस जमीन का वैल्यू खराब हो जाता था। मतलब आप समझ जाइए कि किसी का जमीन हो पटना के एकदम बीचों बीच मार्केट में, वहां वक्फ बोर्ड जो है वो दावा कर दे कि ये जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके बाद उस जमीन की वैल्यू 0/सन्नाटा हो जाती थी। और जब तक इस कानून को, या तो आप डिग्री तो बहुत ना मिलने के चांसेस होते थे, लेकिन जब तक इस कानून में कुछ बेहतर होता या तब तक तो भाई साहब आपके रेट ही भाग गए होते थे और लोगों को लगने लगता था कि अब वक्फ एक बार इसके ऊपर दावा कर दिया है तो अब भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी ना कभी खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, वो ज्यों है त्यों है, चाहे आज है या 2000 साल बाद है। तो एक बार भी वक्फ बोर्ड अगर दावा कर दे तो उस प्रॉपर्टी का रेट भाग जाता था और उसको लेके आप सीधे तौर पे हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। तो ये प्रावधान कर दिया गया कि अब सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, दावा करना है कीजिए, लेकिन सिविल कोर्ट भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के प्रावधान से आखिरकार तेजस्वी यादव को क्या समस्या हो गई, जब 1995 में बहुत सारा अधिकार दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप जैसे मर्जी वैसे दावा कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना जो है वो अधिकार जता सकते हैं, आप मतलब तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे, तमाम तरीके का पावर दिया जा रहा था, तब ये सरकार चुप थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई और मतलब बेमतलब का एक बयान दे देते हैं कि हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये संभव नहीं है। अगर कानून बन के आता है तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि ये संवैधानिक सब कुछ हो जाएगा। बाकायदा गृह मंत्री ने ये बात भी कहा कि मानिएगा कैसे नहीं, क्योंकि ये कानून होगा और कानून सबको मानना होगा, फिर चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो दावा, बेबुनियाद दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस दावे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।